बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों आज हम जॉइंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। हम देखेंगे व्हाट आर जॉइंट्स, और वो जॉइंट्स की टाइप्स बनाएगा दो बेसिस पे। एक जो वो मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं उस बेस पे, दूसरी वो इनकी टाइप्स बनाएगा इनके स्ट्रक्चर की बेसिस पे। तो जॉइंट्स के आज हम टू टाइप्स पढ़ेंगे। जो पहली टाइप है उसकी बेस बच्चे क्या होगी? द मूवमेंट अलाउड बाय द जॉइंट्स। और जो दूसरी टाइप है जॉइंट्स की, वो बच्चे किस चीज पे बुनियाद रखे, किस चीज पे उसकी बेस बनेगी? जॉइंट्स के स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले बच्चों में बताएगा कि व्हाट आर जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या है। उसके बाद वो हमें जो इसकी मूवमेंट अलाउ करते हैं, जिस हद तक जॉइंट्स मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं उसकी बेसिस पे टाइप्स बताएगा। कुछ को कहेगा इमूवेबल जॉइंट्स, एक टाइप को वो नाम दे देगा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और एक टाइप को नाम दे देगा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होंगे बच्चे, वो थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ करेंगे, जैसे कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रे में जो जॉइंट्स मौजूद है। उसके बाद सेकंड जो इसकी टाइप आएगी बच्चे, इमूवेबल जॉइंट्स, हमारी स्कल की बोन्स के दरमियान में होंगे, उनको हम कह देंगे इमूवेबल जॉइंट्स। जबकि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो हिंज जॉइंट है, मतलब जो हमारी नीज में, आर्म में, शोल्डर में पाए जा रहे हैं, हिप बोन में पाए जा रहे हैं, ये ऐसे जॉइंट्स हैं which can allow the movement freely। पहली टाइप तो वो इस बेस पे बना देगा जो मूवमेंट ये अलाउ कर रहे हैं। जबकि जो दूसरी टाइप है वो बच्चे किस बुनियाद पे, इनकी स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, वो एक को कहेगा फाइब्रस जॉइंट्स, और दूसरे को कार्टिलेज जॉइंट्स, और तीसरी इसकी टाइप बनाएगा बच्चे वो साइनोवियल जॉइंट्स। जो साइनोवियल जॉइंट्स होंगे इसके हम मजीद तीन और टाइप्स देखेंगे। तो बच्चे आइए चलते हैं, इनको डिटेल में देखते हैं। अब जॉइंट्स अकर व्हेन बोन्स मीट। तो बच्चे इस सेंटेंस में वो मैं दो चीज बता रहा है, जॉइंट की लोकेशन भी बता रहा है और उसकी डेफिनेशन भी। वो कह रहा है वेयर आर जॉइंट्स फॉर्म्ड, या वेयर आर जॉइंट्स लोकेटेड। तो हमने कहा कि जॉइंट्स अकर या जॉइंट्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू बोन्स मीट। जब दो बोन्स मिलेंगी तो जॉइंट बनेगा। इस जॉइंट का फंक्शन क्या होगा? मूवमेंट प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, बोन्स को आपस में कनेक्ट भी करना, और उनके कनेक्शन के साथ साथ बोन्स को मूवमेंट भी फराहम करना। सो जॉइंट्स अकर व्हेन टू बोन्स मीट। जब दो बोन्स मिलती हैं तो जॉइंट फॉर्मेशन होती है। they are not they not only hold a skeleton together but also give it mobility। वो कहते हैं हमारे ना सिर्फ स्केलेटन को एक साथ जोड़ के रख रहे हैं, डिफरेंट बोन्स में कनेक्शन का काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो जॉइंट्स हैं वो बच्चे मोबिलिटी, मूवमेंट में भी मदद कर रहे हैं। सो जो जॉइंट्स हैं वो सिर्फ बॉडी के स्केलेटन को शेप या सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे, उसको साथ साथ मूवमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय देम इन थ्री कैटेगरीज। वो कहते हैं जो जॉइंट्स है इसको हमने थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया, और उस डिवीजन की बेस क्या बनाई है? on which basis we have divided joints into three different categories बच्चे। और वो कैटेगरीज है बच्चे मूवमेंट जितनी जॉइंट अलाउ कर रहा है, जॉइंट की मूवमेंट की बेसिस पे हमने इसकी तीन टाइप्स बना डाली है। एक को हम कहेंगे बच्चे इमूवेबल जॉइंट्स, और दूसरी टाइप को हम कहेंगे बच्चे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और तीसरी टाइप को बच्चे हम कहेंगे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ये याद रखिएगा, इन
कैटेगरीज के लिए जो हमने बेस रखी वो मूवमेंट रखी है जो अलाउ करे जॉइंट्स, जबकि इसकी जॉइंट्स के में एक और मजीद टाइप देखेंगे, उस टाइप में हम जो बेस रखेंगे उनका स्ट्रक्चर की बुनियाद पे उसकी टाइप्स बनाएंगे। तो पहली टाइप हम किस बुनियाद पे बना रहे हैं, द मूवमेंट जॉइंट्स अलाउ। सो पहली टाइप आ गई बच्चे हमारे पास इमूवेबल जॉइंट्स, such joints which do not allow any movement. For example, the joints present in our cranial bones या skull की bones में जो joints मौजूद है वो बच्चे एग्जाम्पल है इमूवेबल जॉइंट्स की, बिकॉज दे आर नॉट अलाउइंग एनी मूवमेंट। सेकेंडली बच्चे आ जाएंगे हमारे पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जो थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ कर रहे होंगे। इनकी एग्जाम्पल क्या बच्चे हमारे पास, द बोन्स या द जॉइंट्स प्रेजेंट इन द बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो बच्चे जो हमारे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स थे उसमें हमने एग्जांपल देखी वर्टिब्रल कॉलम्स की, जो जॉइंट्स वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद है वो। अब आएंगे हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स पे, ऐसे जॉइंट्स जो मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करें और फ्रीली। वो कहते हैं जो हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं इनमें बस दो एग्जांपल्स आ जाती है, हिंज जॉइंट एंड बच्चे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो हिंज जॉइंट है बच्चे, जो बच्चे हिंज जॉइंट है ये मूवमेंट अलाउ कर रहे होंगे वन और मैक्सिमम टू डायरेक्शन में। जैसे कि हमारे जो एल्बो पर जॉइंट मौजूद है ये हिंज जॉइंट की एग्जांपल है, ये एक डायरेक्शन में सिर्फ मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं, दूसरी डायरेक्शन में नहीं, मतलब कि आगे और अब पीछे। अगर मैं दूसरी डायरेक्शन में जाऊंगा तो आप गौर करेंगे कि यहां मेरे आर्म पे ऊपर जो शोल्डर का जॉइंट है वो हरकत में आया, तो ये जॉइंट सिर्फ टू डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ कर रहा है, जबकि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये मल्टीपल डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल जो शोल्डर मसल्स का जॉइंट है, जो हमारे शोल्डर की बोन्स में जॉइंट मौजूद है वो, या फिर जो हिप जॉइंट है, ये तो ऐसे जॉइंट है जहां बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मौजूद है जो कि मल्टीपल डायरेक्शंस में मूवमेंट को अलाउ करते हैं। ये बच्चे तीन टाइप्स हमने पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट जॉइंट्स अलाउ। अब हम मजीद तीन टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, और वो तीनों टाइप्स किस बुनियाद पे जॉइंट्स की, बच्चे वो टाइप्स हैं जॉइंट्स के स्ट्रक्चर की बुनियाद पे। तो आइए बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट जो थ्री टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स। तो बच्चे पहली टाइप है हमारे पास फाइब्रस जॉइंट्स, दूसरी होगी कार्टिलेज जॉइंट्स जिसमें हिलाइन कार्टिलेज ज्यादा पाया जाएगा। फाइब्रस कार्टिलेज जो बच्चे है ये हमारे इमूवेबल जॉइंट्स की एग्जांपल में भी आ सकता है, ठीक है। ये फाइब्रस जॉइंट्स जो है ये मूवमेंट अलाउ बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, जबकि जो कार्टिलेजियस जॉइंट्स होंगे मुझे थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ कर रहे होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं वो फाइब्रस जॉइंट्स के साथ अटैच है, मतलब कि फाइब्रस जॉइंट्स और इमूवेबल जॉइंट्स एक दूसरे से इनकी दोस्ती है, बिल्कुल एक जैसे है फंक्शनल बुनियाद पर अगर देखा जाए। जबकि जो कार्टिलेजियस जॉइंट्स होंगे वो थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ कर रहे होंगे। लास्ट हमारे पास आ जाएंगे साइनोवियल जॉइंट्स। जो साइनोवियल जॉइंट्स होंगे इनके पास सारे के सारे ऐसे जॉइंट्स होंगे जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है, जो फ्रीली मूवमेंट अलाउ करेंगे। तो आइए बच्चे चलते हैं स्ट्रक्चरल बेसिस पे, देखते हैं जो हमारे पास तीन टाइप्स हैं जॉइंट्स की उनकी तरफ चलते हैं बच्चे। नंबर वन, फाइब्रस जॉइंट्स। These joints are held together by short fibers embedded in connective tissue. वो कहता है अगर आप फाइब्रस जॉइंट्स के स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक शॉर्ट फाइबर्स है, छोटी सी लेंथ के फाइबर्स है, which are embedded
इन कनेक्टिव टिश्यू। तो इनका स्ट्रक्चर बच्चे क्या हुआ फाइब्रस जॉइंट्स का, कि छोटे छोटे फाइबर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे इनके जो शॉर्ट फाइबर्स हैं दे आर एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यू। So they have short fibers embedded in connective tissue. Such joints are present in skull. अब इनकी लोकेशन पे आ रहा है वो कह रहा है जो ये फाइब्रस जॉइंट्स हैं इनकी लोकेशन क्या है, किधर प्रेजेंट है? सच जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन स्कल एंड दे फिक्स टीथ इनटू जॉज। तो इनकी दो लोकेशन है। एक बच्चे पहली लोकेशन है इसकी स्कल की बोन्स के दरमियान में, फाइब्रस जॉइंट्स की, और दूसरी हमारे टीथ और जॉज के दरमियान में। अब गौर करें, ना तो स्कल की बोन्स मूवमेंट शो करती है और ना ही टीथ। तो बच्चे दोनों क्या हुए? इमूवेबल जॉइंट्स। तो फाइब्रस जॉइंट्स एक्चुअल में अगर इनकी मूवमेंट को बेस बनाते हुए देखा जाए तो बच्चे जो हमारे पास फाइब्रस जॉइंट्स आ रहे हैं सारे के सारे इमूवेबल जॉइंट्स हैं। नेक्स्ट बच्चे हम चल रहे हैं अपने कार्टिलेजियस जॉइंट्स की तरफ। दीज जॉइंट्स अलाउ लिटिल और नो मूवमेंट। वो कहते हैं जो कार्टिलेजियस जॉइंट्स हैं या तो ये बिल्कुल मूवमेंट अलाउ नहीं करेंगे, और अगर कार्टिलेजियस जॉइंट्स मूवमेंट अलाउ करेंगे तो बहुत थोड़ी सी, अ स्लाइट मूवमेंट, अ लिटिल मूवमेंट अलाउ करेंगे। नेक्स्ट बच्चे, हेलाइन कार्टिलेज फॉर्म्स जॉइंट्स बिटवीन ग्रोइंग बोन्स। हमने कार्टिलेज पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू था, उसके टाइप पढ़ी थी हेलाइन कार्टिलेज। वो कहता है जो हमारी ग्रोइंग बोन्स है उनकी एंड्स पे जो जॉइंट्स बना रहा है वो कौन सा कार्टिलेज है? हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज is forming bones, is forming joints at the ends of growing bones। तो जो हमारे पास हेलाइन कार्टिलेज था, कार्टिलेज की टाइप थी, वो किधर बच्चे जॉइंट बना रहा है? ग्रोइंग बोन्स के एंड पर। जबकि हमने कहा था जो कार्टिलेजियस जॉइंट्स हैं या तो ये बिल्कुल मूवमेंट शो नहीं करेंगे, अगर ये मूवमेंट शो करेंगे तो बिल्कुल थोड़ी मिकदार में, लिटिल स्लाइटली मूवमेंट अलाउ कर रहे होंगे। द बोन्स हेल्ड together by fibrous cartilage are found between vertebrae at the point where, अब उसकी लोकेशन बताने जा रहा है। वो कहते हैं जो कार्टिलेजियस जॉइंट्स हैं इनकी लोकेशन क्या बच्चे? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स हैं उनके दरमियान में जो जॉइंट्स पाए जा रहे हैं दे आर कार्टिलेजियस फाइबर। और एक कौन कौन से बोन्स है बच्चे? कॉक्सल बोन्स इन फ्रंट ऑफ पेल्विस। तो उसने बोन्स के नाम भी बता दिए। जो पेल्विस के फ्रंट पे कॉक्सल बोन है, वहां जो पेल्विस के फ्रंट पे कॉक्सल बोन है वहां कार्टिलेजियस जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो बच्चे हमने स्ट्रक्चर की बुनियाद पे जॉइंट्स की दो टाइप्स को भी देख लिया। अब हम स्ट्रक्चर की बुनियाद पे जॉइंट की तीसरी टाइप को देखने जा रहे हैं, विच वी कॉल साइनोवियल जॉइंट्स। So synovial joints, these joints contain a cavity filled with fluid। वो कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स हैं जो बच्चे जिनके पास एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। इनके पास एक ऐसी जगह है, दे हैव सच ए कैविटी जिसमें फ्लूइड फिल्ड है। इसका फायदा क्या? लुब्रिकेशन बच्चे, ज्यादा मूवमेंट, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा लुब्रिकेशन। इन साइनोवियल जॉइंट्स के पास ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी का होने का फायदा क्या है? कि ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मजीद आगे हम एक लेयर का जिक्र करने जा रहा है
कि एक फाइबरस लेयर होगी जिसने साइनोवियल जॉइंट्स को इर्द गिर्द अपने लिया होगा। आइए बच्चे चलते हैं उसकी तरफ। These joints contain a fluid-filled cavity filled with fluid and are adapted to reduce friction between the moving joints. वो कहते हैं ये जो fluid filled cavity थी साइनोवियल joints के पास, इनका फायदा क्या हुआ कि they are reducing the friction between the movable joints. वो joints जो move कर रहे हैं, वो joints जो movement allow कर रहे हैं, उनमें अगर टाइप साइनोवियल जॉइंट है तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे होंगे। कैसे? ड्यू टू देयर फ्लूइड फिल्ड कैविटी। द जॉइंट is surrounded by a layer of connective tissue called a fibrous capsule. वो कहते हैं जो साइनोवियल जॉइंट्स है इनके इर्द गिर्द एक लेयर है तो बच्चे साइनोवियल जॉइंट्स के इर्द गिर्द एक फाइब्रस कैप्सूल है एंड इनर लेयर उनके बाहर की साइड पे तो एक फाइबर की लेयर मौजूद है जिसको हमने फाइब्रस कैप्सूल का एंड द इनर लेयर द साइनोवियल मेम्ब्रेन। उस फाइब्रस कैप्सूल के नीचे एक इनर लेयर है व्हिच वी कॉल साइनोवियल मेम्ब्रेन। Some part of the capsule may be modified to form distinct ligament. वो कहते हैं जो साइनोवियल जॉइंट का फाइब्रस कैप्सूल है इसके कुछ पार्ट्स अपने एक स्पेशल आइडेंटिटी बना लेते हैं जो दूसरों से डिस्टिंक्ट है, दूसरों से मुख्तलिफ है, जिसको हम कहते हैं बच्चे लिगामेंट्स। अब मुझे जरा आपको फर्क बताना है लिगामेंट्स और टेंडन्स में। बच्चे लिगामेंट्स और टेंडन्स दोनों जॉइंट्स में मौजूद होते हैं, दोनों के काम में फर्क है। जो लिगामेंट्स है ये बोन को बोन से अटैच करेंगे। लिगामेंट्स विल कनेक्ट बोन विद एन अदर बोन, जबकि जो टेंडन्स है इनका बच्चे काम है कि बोन्स को मसल्स के साथ अटैच करना। सो लिगामेंट्स का काम क्या बच्चे? बोन को बोन से कनेक्ट करना, जबकि जो टेंडन है इसका क्या फंक्शन है? बोन को मसल से कनेक्ट करना। कुछ पार्ट हमारे फाइब्रस कैप्सूल के अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे और क्या कहलाएंगे? लिगामेंट्स। एंड दीज लिगामेंट्स फंक्शन इन होल्डिंग द बोन्स टुगेदर। और इस लिगामेंट का काम क्या है? कि बोन्स को इकट्ठे रखना, बोन्स को कनेक्ट करके रखना। ये है बच्चे लिगामेंट का फंक्शन। कहता ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमने साइनोवियल जॉइंट्स की दो टाइप्स बना दी which we call hinge joint and ball and socket joint। तो बच्चे चलते हैं hinge joint की तरफ। The hinge joint allow the movement in two direction only। बच्चे कहते हैं जो hinge joint है वो सिर्फ दो डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ कर रहा होगा। एग्जांपल है कि बच्चे एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट की। These are at elbow and knee। हिंज जॉइंट ऐसे जॉइंट्स हैं जो सिर्फ दो डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं। इनके एग्जांपल क्या है? हमारे जो एल्बो पे जॉइंट्स मौजूद है और जो हमारी नी पे मौजूद है। आप देख लीजिएगा हमारी एल्बो सिर्फ एक या हाथ आगे मूव कर सकते हैं या पीछे लेके जा सकते हैं, तो सिर्फ टू डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ कर। एट दी जॉइंट्स pair of muscles are arranged in the same plane as that of joint। वो कहता है
हिंज जॉइंट में जो मसल्स है वो अक्रॉस द सेम प्लेन होंगे जिस प्लेन में जॉइंट्स है। जो डायरेक्शन जॉइंट्स की है, जो प्लेन जॉइंट्स का है, उसी सेम प्लेन में मसल्स होंगे। जबकि बच्चे हम जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ेंगे उसमें जो मसल्स होंगे वो जॉइंट्स के परपेंडिकुलर होंगे। they will be making a 90 एंगल। जबकि बच्चों हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसमें क्या था, जो मसल्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे जॉइंट्स के। इन केस ऑफ हिंज जॉइंट muscles are in the same plane as the plane of joints। नेक्स्ट बच्चे आगे चलते हैं। one end of muscle is attached to the immovable bone जिसको बच्चे हम कहते हैं ओरिजिन। जबकि जो दूसरा मसल है वो किसके साथ अटैच होगा, मूवेबल बोन के साथ। one end of each muscle is attached to the immovable bone which we call origin। the origin is fixed to immovable bone on one side of the joint and the other end of muscle is attached to the movable bone which we call insertion point, and the other muscle the insertion is attached so far side of the joint। तो जॉइंट के इर्द गिर्द दो बोन्स है, एक मूवेबल एक इमूवेबल। मसल का एक एंड मूवेबल बोन के साथ अटैच होगा और मसल का दूसरा एंड इमूवेबल बोन के साथ। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मूवेबल बोन मूव होगी और जो उसका पाइवट पॉइंट है वो जॉइंट होगा। वो सारी मूवमेंट अगर किधर हो रही है, जॉइंट पे। अब बच्चे चलते हैं हमारा लास्ट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, these joint allow movement in several direction। तो बच्चे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है they are allowing the movement in multiple directions in several direction। for example shoulder joint or hip joint। such joints such joints have at least two pair of muscles। वो कहते हैं जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है इसके पास टोटल 4 मसल्स होंगे पेयर की फॉर्म में। तो इनके पास एटलीस्ट 2 पेयर्स की फॉर्म में मसल्स होंगे। दोनों जो मसल्स है दे विल बी परपेंडिकुलर टू द जॉइंट्स। दे हैव एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये जो मसल्स है ये एक दूसरे से परपेंडिकुलरली होंगे, ये एक दूसरे से 90 का एंगल बना के रखे होंगे। दे प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। और इनका इस परपेंडिकुलर होने का फायदा क्या है कि दे कैन प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, मैक्सिमम मूवमेंट। हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट आर द एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बच्चे जो हमारे हिप जॉइंट है और बच्चे जो हमारे पास शोल्डर जॉइंट है दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई उम्मीद के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।